नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 5 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप पढ़ते जाते हैं और फिगर बनाते जाते हैं। तो हम यहाँ से हल लिखते हैं और पहले स्टेप में जो है हम पहला स्टेप पढ़ते हैं और फिर फिगर बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, फिर जो है वो 28.5 मीटर की दूरी पर जो है चिमनी से जो है खड़ा है। तो एक चिमनी हम बना लेते हैं। यही हमारा जो है ए भी कोई चिमनी है। ये जो है ए भी आपका जो है चिमनी है। इस चिमनी के ठीक सामने जो है एक प्रेक्षक खड़ा है। तो यही जो है हम सामने जो है चिमनी के ठीक सामने एक प्रेक्षक हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। यही कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक की ऊंचाई जो है इस सवाल में दिया हुआ है। तो प्रेक्षक जो है आपका 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। तो यही जो है ये प्रेक्षक जो है, इस प्रेक्षक की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर प्रेक्षक की लंबाई कर देते हैं। यह प्रेक्षक जो है चिमनी के शिखर को दिखता है। यहाँ जो ये प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह प्रेक्षक जो है वह चिमनी के शिखर को दिखता है। तो उसके आंख पर उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यह प्रेक्षक जो है चिमनी के शिखर को जब दिखता है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बनता है। यही उन्नयन कोण बन जाएगा, जिसका मान जो है 45 डिग्री दिया हुआ है। यही 45 डिग्री है। यहाँ पर कोई जो है आप मान सकते हैं, कोई बिंदु जो है यहाँ डी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ जो है सी मान सकते हैं, यहाँ ई मान सकते हैं। तो इस तरह से यह फिगर हो गया। फिर एक बार जो है फिगर हम कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक माने है सी। फिर कह रहा है कि यह प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यह प्रेक्षक जो है वह ए बी चिमनी है। इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर कह रहा है कि प्रेक्षक के आंख पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो कोण बी सी डी या उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई निकालना है, यानी चिमनी की ऊंचाई आपको ए बी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। जो कोण दिया रहता है उसी कोण से आगे बढ़ते हैं और जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध दिखाते हैं। तो यहाँ जो कोण दिया है वो आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 45 डिग्री के अनुसार। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। हम यहीं से स्टेप बढ़ाते हैं और लिखते हैं 45 डिग्री के अनुसार। ये लिखेंगे 45 डिग्री के अनुसार। तो 45 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो जिस भुजा का मान निकालना है वो न्यून कोण के सामने की भुजा है, वह पी मानते हैं। और जिस भुजा का मान दिया है वो न्यून कोण से सटी भुजा है, जिसको बी मानते हैं। पी और बी में संबंध होता है tan थीटा। इसमें मान हम बैठा देते हैं। तो पी का मान आप देख रहे हैं। पी का मान जो है यहाँ कोण के अनुसार बीडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पी की जगह पर बीडी लिखते हैं। भुजा का मान नहीं दिया। बी की जगह पर जो है बी का मान बैठाते हैं। तो बी का मान यही 28.5 जो है। दोनों जो दूरियां है ए दूरी और सी डी दूरी आकृति में देख रहे हैं, दोनों एक समान है। तो 28.5 हो जाएगा बी का मान। ये लिखेंगे 28.5। थीटा की जगह पर 45 हो जाएगा। तो tan 45 का मान आप जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है। इसको सरल कर देंगे तो यहाँ से हमको बीडी का मान निकल जाएगा। 28.5 में 1 से गुणा करेंगे 28.5 मीटर। अंत में हम जो है चिमनी की ऊंचाई लिखेंगे। तो चिमनी की ऊंचाई अतः हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। चिमनी की ऊंचाई जो है आकृति में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऊंचाई जो है ए बी है। तो इस ए बी को निकालने के लिए दो ऊंचाइयों को जोड़ते हैं, यानी बीडी ऊंचाई को और एडी ऊंचाई को, दोनों ऊंचाइयों को हम एक साथ करके जोड़ते हैं। चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर, इसमें जो है ए बी में दो ऊंचाई आप देख रहे हैं, दोनों ऊंचाइयों को हम एक साथ लिखते हैं यानी ए डी और प्लस जो है बी डी। तो एडी का मान जो देख रहे हैं वह मान जो है ये एडी का मान सी के मान के बराबर है, यानी 1.5 है इतना मीटर। और बीडी का मान हम निकाल चुके हैं। दोनों मान हम यहाँ बैठा देंगे, सरल कर देंगे। तो दोनों मान आप यहाँ पर बैठा दीजिए।
एडी की जगह पर मान बैठाएंगे 1.5 और बीडी की जगह पर मान बैठाएंगे 28.5। दोनों को ऐड करते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 और 2 1 3 हो जाएगा। तो इतना मीटर 30 मीटर जो है चिमनी की ऊंचाई निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप चाहे तो एक दो बार जो है आप वीडियो को देख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, फिर एक बार रिपीट करते रहे। इस सवाल में कह रहा है कि एक जो है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, तो यही जो है सी जो है हम प्रेक्षक माने 1.5 मीटर लंबा। फिर कह रहा है कि यह प्रेक्षक जो है एक चिमनी से जो है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यह जो है ए बी आपकी चिमनी है, इसी चिमनी से एक प्रेक्षक जो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर कह रहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है, यानी प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण BCD बराबर 45 डिग्री दिया है। तो चिमनी की ऊंचाई आपको निकालना है, चिमनी की ऊंचाई आकृति में AB का मान निकालना है। हम देखते हैं इस तरह के सवाल कोई भी बनाने के लिए न्यून कोण जो दिया रहता है उसी कोण के अनुसार आगे बढ़ता है। तो न्यून कोण 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 45 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा जिसका मान निकालना है वो P और सट्टी भुजा जिसका मान दिया है वो B हो जाएगा। P और B में संबंध होता है tan थीटा, दोनों का मान बैठाएंगे। P का मान नहीं मालूम है तो BD लिखेंगे और B का मान देख रहे हैं यह A जो है वही जो है CD के मान के बराबर है, यानी 28.5 हो जाएगा। थीटा की जगह पर 45 बैठाएंगे, tan 45 का मान 1 होता है। BD अपनी जगह पर 28.5 में 1 से गुणा करेंगे 28.5 मीटर। ये BD का मान निकल गया। हमको जो है AD का मान निकालना है, चिमनी की ऊंचाई। तो अंत में लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई AB बराबर 2 इसमें ऊंचाइयां है AD और BD, दोनों को जोड़ेंगे तो AD प्लस BD। AD का मान देख रहे हैं यह C के बराबर है, तो यह 1.5 लिख देंगे। BD का मान निकाले हुए हैं 28.5, इसको लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। यही 30 मीटर चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा। यह सवाल 5 नंबर में पूछता है, जरूर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।